नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11 कितना देखेंगे, सेट नंबर 11। और तुम ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, एक अलग प्ले लिस्ट आपको बना दी है, जिसने भी रिवीजन नहीं किया जाके आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और तुम ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का जो है एक क्राउन पब्लिकेशन का सेट है। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये भी रहने वाला है एग्जाम के लिए। और दोस्तों याद रखना, इससे पहले हम लोग खान सर का पूरा सेट का रिवीजन कर चुके हैं बिहार एसएससी का, उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का भी कर चुके हैं, उसके बाद आपका एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर चुके हैं, उसके बाद आपका एसके झा सर का कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों सेट प्रैक्टिस हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, इन सभी का एक अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है, आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, 2 महीना में आपका एग्जाम होना है, इसीलिए दोस्तों जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी जाके आपका स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखने चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। यहाँ पे तो पूरा लेख शास्त्र याद रखना, ये शिलालेख का अध्ययन है। किसका है? शिलालेख का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक दोस्तों जो होता है क्षेत्र बताना है भूकंप आने की। याद रखना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में दोस्तों सबसे अधिक संभावनाएं रहती है भूकंप आने की। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और चौड़ी नदी पूछे सबसे ज्यादा तो ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से करे कि किस एक का क्षेत्राधिकार है। किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि खेल नृत्य का रूप एक दोस्तों है थोड़ा का संबंध किस राज्य से? थोड़ा का दोस्तों संबंध है, याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1876 में कोलकाता में डैश के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। क्या होगा ये? आनंद मोहन बोस। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इंडियन नेशनल दोस्तों जो है एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ था कोलकाता में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है? अवतरित है यहाँ पे, याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से मैत्रेय होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। क्या होगा ये? लाहौर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों याद रखना, ये कहाँ है? उड़ीसा में, और याद रखना ये महानदी पे है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि स्वर्णिम, क्या यहाँ पे स्वर्ण है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का दोस्तों संबंध जो है, याद रखना, ये राजमार्ग से। ठीक है, महानगर को जो जोड़ा जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण दोस्तों जो है पोत प्रांगण है? तो याद रखना, ये कोच्चि होगा। क्या होगा? ये कोच्चि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, माउंट कोटोपेक्सी। क्या होगा ये? माउंट कोटोपेक्सी। ऑप्शन डी हो जाएगा। और माउंट कोटोपेक्सी दोस्तों कहाँ है? तो इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन आपका एक सुमेलित नहीं है? देखिए, डॉन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये आपका क्या है? ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्टेपीज याद रखना, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये बिल्कुल सही है। सेल्वा याद रखना उष्ण कटिबंधीय वन, और टेगा याद रखना शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा, लेकिन आपका ए यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग झील आपका यहाँ पे डोमिनिका, ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे 5 फ्लावर झील है, ये मंगोलिया नहीं, ये आपका चीन में होगा। कहाँ होगा? चीन में, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रेड लेगून याद रखना बोलिविया, ग्रेट स्लेव झील याद रखना कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान यहाँ पे क्या है, कहाँ पर स्थित है। 15 का राइट आंसर यहाँ से पटना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। कौन सा एक ऑप्शन में जो है अप्रत्यक्ष निवेश का जो है साधन है, याद रखना। 16 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, गोल्ड ETF। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे समवर्ती सूची, यहाँ पे सॉरी क्या है, विषम समवर्ती सूची में है। विषम समवर्ती सूची में यहाँ पे कौन सा है, ये शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करे कि भारत के संविधान में पंचायत और नगर पालिका के संबंध में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1992 के तहत ये 1993 में हुआ था, याद रखना। जो इस समय दोस्तों आपका जो है प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 18 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि विश्व शरणार्थी दिवस, क्या यहाँ पे विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना 20 जून को। कब? 20 जून, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके किसने बिहार की पहली महिला दोस्तों है DFO, क्या यहाँ पे DFO के रूप में दोस्तों जो है पद ग्रहण किया है। DFO के रूप में दोस्तों प्रथम पद ग्रहण किया है महिला, याद रखना रुचि सिंह। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि ताओवाद, क्या यहाँ पे ताओवाद दर्शन धार्मिक स्थल की एक प्राचीन परंपरा है जो कह रहा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। किससे दोस्तों ये गहरा रूप से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, कह रहे कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दोस्तों अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या होगा, ये पश्चिमी घाट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं FAO का दोस्तों मुख्यालय आपका रोम हो जाएगा। कहाँ होगा, रोम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि नंदा देवी, क्या यहाँ पे नंदा देवी चोटी अवस्थित है। नंदा देवी चोटी दोस्तों आपका कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे शिवालिक पर्वत, तो शिवालिक याद रखना हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। कौन सी मृत्यु, तो इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु को दोस्तों मान्यता या कानून बनाने वाला पहला देश, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीदरलैंड। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बुद्ध जो दोस्तों यहाँ पे कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, उदयन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दोस्तों जो है कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था किससे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा दोस्तों किससे प्राप्त किया था, याद रखना इसका राइट आंसर शाह शुजा से। किससे, शाह शुजा से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो दक्षिण का बिंदु आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर 29 का ये बी हो जाएगा, बड़ा निकोबार में। ठीक है, बड़ा निकोबार में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार में दोस्तों ये स्थित है, बड़ा निकोबार में भी वहाँ पे जगह है। और याद रखना इंदिरा दोस्तों आपका जो है पॉइंट है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और आपसे पूछे उत्तर का, तो उत्तर का याद रखना इंदिरा कॉल। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि आरावली एवं विंध्याचल, यहाँ पे क्या आरावली और यहाँ पे विंध्यान श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। इन दोनों के बीच याद रखना मालवा का पठार स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का दोस्तों जल धारण क्षमता सबसे कम होता है, यानी कि जल का ग्रहण सबसे कम करता है कौन सा मिट्टी, कौन सा प्रकार का, तो याद रखना बलुआई मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर दोस्तों जो कहाँ से निकलती है, याद रखना ये गंडक से, कहाँ से, गंडक से, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कार्य के देशों की संख्या सर्वाधिक है। देश की संख्या सर्वाधिक दोस्तों आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है, ऑप्शन ऐसे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करके निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए सीमा रहित यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना 34 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, जापान, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे कह रहा है कि सीमा रहित, यानी कि सीमा नहीं है, ये आपका जो पूर्णतः चारों साइड से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात याद रखना ये जो आपका हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, यहाँ पे पूछ रहा है विधान परिषद का, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइमा खातून, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुआ। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुआ, याद रखना ये 1974 में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। कौन सा जगह है दोस्तों जहाँ पे सिक्का नहीं ढाला जाता है, तो याद रखना देवास में, कहाँ पे, देवास में, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, यानी कि नागरिकता दोस्तों जो है भारत के किस भाग में, संविधान में किस भाग में है, याद रखना ये कितने भाग में हो जाएगा, भाग 2 में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। भाग 3 में आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए मिनिमम आपको 2 सत्र बुलाना जो जरूरी है, ठीक है, 2 वर्ष यानी कि 6 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता एक वर्ष, एक सत्र का गैप, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। देखिए अधिकतम दोस्तों जो लगाया जाता है, याद रखना इसका भी प्रावधान है, इसका राइट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। बिहार में गौरव पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन सी मुख्यमंत्री ने किया था, तो याद रखना नीतीश कुमार, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि विश्व टूना दिवस, क्या यहाँ पे विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस याद रखना 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि मेतई समुदाय का संबंध किस राज्य से है। मेतई समुदाय का संबंध है याद रखना किस राज्य से, तो ये मणिपुर से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी, क्या यहाँ पे नमो शेतकरी महासमन्वय दोस्तों जो है योजना की शुरुआत किया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि फ्रेंच ओपन, क्या यहाँ पे फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर नोवाक जोकोविच, क्या होगा ये, नोवाक जोकोविच हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों याद रखना ये क्राउन पब्लिकेशन का सीट नंबर आपका जो है 11 है, ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिविजन कर चुके हैं। आप अगर रिविजन नहीं किए हैं तो जाके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना खान सर का हम लोग यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं बिहार एसएससी का, उसके बाद आपका जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी लगा चुके हैं, ज्ञान बिंदु का लगा चुके हैं, एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था उसका भी हम लोग यहाँ पे पूरा लगा चुके हैं, ठीक है। इन सभी का बिहार एसएससी का सेट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। अब जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और अच्छा स्कोर करना है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं करके, स्क्वेश जो है विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? स्क्वेश का, तो याद रखना है दोस्तों ये जीता है कौन? तो ये आपका मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे करके, वनडे वर्ल्ड कप, यहाँ पे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के मुताबिक फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? फाइनल मैच दोस्तों जो होगा ये कहाँ हुआ था? तो याद रखना ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है, जो अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके, एनसीसी, यहाँ पे एनसीसी ने कहा कि कैडेट के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एनसीसी का बात यहाँ पे बोल रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एनसीसी का स्थापना याद रखना 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर दोस्तों जो है मापने की इकाई है किसकी? तो याद रखना ये विद्युत धारा का, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, तोरण घात करने का सही सूत्र था। आप लोगों को याद होगा V बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? U प्लस आपका AT, ठीक है, U प्लस AT। तो यहाँ से देखिए अगर AT बराबर लिखेंगे, AT बराबर तो आप क्या हो जाएगा? V माइनस यू, और यहाँ पे A बराबर आपका क्या हो जाएगा? V माइनस यू बटे T हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए V माइनस यू बटे T किस में है? तो V माइनस यू बटे T आपका जो है A में है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण दोस्तों आपको याद रखना है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति दोस्तों जो है करने की तकनीक को क्या कहते हैं? त्रिविमीय प्रतिबिंब। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा, हेलोग्राफी। क्या होगा ये? हेलोग्राफी, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों जो होती है अनंत होती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधार पे होता है? शीतलन जो दोस्तों होता है डेजर्ट कूलर के द्वारा ये किस आधार पे होता है? तो याद रखना ये वाष्पन शीतलन के कारण, ठीक है, वाष्पन शीतलन के आधार पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन, क्या यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है कितनी? तो 0 डिग्री ताप पर दोस्तों जो होता है याद रखना ये आपका 0 होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ब्लूटूथ, क्या यहाँ पे ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है? ब्लूटूथ तकनीक दोस्तों अनुमति देती है, किसकी अनुमति देती है? तो याद रखना उपकरण के बीच वायरलेस संचारण का, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वायर नहीं होता है ब्लूटूथ में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल दोस्तों जो है छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? ज़्यादा ठंडा लगता है, यानी कि लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा, ठीक है, गुटके की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखेंगे 59 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी जो की तुलना में उष्मा दोस्तों जो है लोहा का जो है उष्मा अच्छा सुचालक है, लोहा जो है उष्मा का अच्छा सुचालक है लोहा, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडा फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी दोस्तों जो होता है कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, ठीक है, इसका द्रव्यमान लगभग दोस्तों बराबर होता है। तो अल्फा कण का दोस्तों द्रव्यमान जो होता है किसके बराबर होता है? तो याद रखना ये हीलियम के 1 परमाणु नाभिक के बराबर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों के टीम द्वारा की गई थी जिन्हें दोस्तों रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था, ठीक है, 3 गो में कौन सम्मिलित, यहाँ पे 4 गो में दे दिया है, तीनों में कौन आपका नहीं था यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है फेमेन नहीं था, बाकी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा ए और A B C आपका राइट होगा, डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। देखिए हाइड्रोजन को जब जलाएंगे दोस्तों तो याद रखना क्या बनेगा, तो ये जल बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्यान है, तो सबसे अधिक श्यान है तो याद रखना शहद, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा साधन सत्य है। बेंजीन के लिए कौन सा साधन यहाँ पे सत्य हो जाएगा, तो याद रखना ये सी हो जाएगा। इसमें 12 सिग्मा और 3 आपका पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। देखिए प्राकृतिक रबर दोस्तों जो है बहुलक है किसका, तो याद रखना इसका राइट आंसर 66 का बी हो जाएगा, आइसोप्रीन का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि लिक्विड पेट्रोल दोस्तों यहाँ पे गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य अवयव जो होता है क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव याद रखना क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन और बियोटेन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारत सरकार कृषि में नीम यहाँ पे जो है नीम अलेपित यूरिया के उपयोग को क्या प्रोत्साहित करती है, क्यों प्रोत्साहित करती है, ये पूछ रहा है आपसे। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीम लेप मृदा में यूरिया के दोस्तों जो है घुलने की दर को ये क्या करता है, धीमा कर देता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से दोस्तों यहाँ पे मृदा से संबंधित है, मृदा से संबंधित है तो ये आपका ए हो जाएगा, एडेफिक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा में दोस्तों कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो याद रखना नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो याद रखना इथोनोलॉजी, क्या बोलते हैं, इथोलॉजी, इथोनोलॉजी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है सफेद होता है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे जीव है जिसका रक्त जो है सफेद होता है। 72 का राइट आंसर यहाँ से तिलचट्टा हो जाएगा, तिलचट्टा का रक्त क्या होता है, सफेद, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे दोस्तों कीटहारी पादप है, क्या यहाँ पे कीटहारी पादप, तो कीटहारी पादप याद रखना घटपर्णी, क्या हो जाएगा ये घटपर्णी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि दोस्तों याद रखना क्या होता है, इसमें तल के निकट पानी नहीं जमता है। तल में दोस्तों यहाँ पे ऊपर में जम जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका तल में दोस्तों जो है नहीं जमता है। ठीक है, जिसके कारण मछली जो है जिंदा रहती है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किन किन का दोस्तों जो है उपयोग, किस किन का उपयोग जो है जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरकता के रूप में दोस्तों किया जाता है, याद रखना 1 और 2। ठीक है, यानी कि एजोला और नील हरित सवाल का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फिल दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें याद रखना वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर आपका 11। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।